आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन आप सभी जानते हैं, इसकी एग्जाम डेट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2026 एग्जाम डेट की चर्चा आपके सामने होगी। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, ये सब तो जारी कर ही दिया गया है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं वो दिन दूर नहीं जब एग्जाम डेट आपको देखने को मिल सकती है। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी अभी कमेंट करने में जाने में लगे हैं, उससे पहले मैं आपको चर्चा करके बता दूं क्या है। देखिए, फॉर्म स्टेटस आपका आउट हो चुका है और एग्जाम डेट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें चर्चा करके आपको बता दूं कि भैया आपके सामने यहां पर बताया गया है कि जो आपकी अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी है उसके लिए भी एग्जाम का स्टेटस आ चुका है, ग्रेजुएट के लिए ऑलरेडी आ चुका है, ग्रेजुएट के लिए पहले से ही आ चुका है, ग्रेजुएट ऑलरेडी आ चुका है। और बच्चे ग्रेजुएट के लिए क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है तो अब किसके लिए, अब अंडर ग्रेजुएट के लिए भी आ चुका है। तो जो एग्जाम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन पहले ग्रेजुएट का होना देन अंडर ग्रेजुएट का होना, ग्रेजुएट का जो लेवल पिछली बार आया था जीएस का बहुत ही बेहतरीन आया था, अब उसके लिए तैयारी भी बहुत बेहतरीन चाहिए। यहां मैं कोई पेड बैच का प्रमोशन करने नहीं आया, बात को बहुत शालीनता से समझिएगा। देखो, अगर आपकी एक अच्छी तैयारी रहती है तो वो आपको एक अच्छी धार देने में मौका दे सकती है। तो जो लोग ऐसे हैं जो पहले चूक गए, बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, तो अब की बार आपको नहीं चूकना है। मैं आपको इसमें एक स्पष्ट तौर पर बात बताता हूं। दो प्रकार के छात्र होते हैं, वी हैव टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे हैं, कुछ फ्रेशर हैं और कुछ ऐसे हैं जो रिपीटर हैं। देखो, रिपीटर्स वो हैं जो अब से पहले एक बार इस एग्जाम को दे चुके हैं, फ्रेशर वो हैं जो पूरी तरीके से पहली बार इस एग्जाम को देंगे। देखो, रिपीटर्स को ज्यादा दुख है क्योंकि वो पहले इस एग्जाम को दे चुके हैं, फ्रेशर जो है वो तो सोच रहे हैं पहली बार जाएंगे। देखो, दोनों के पास अच्छा मौका है, तुम्हें बदला लेने का मौका मिल जाएगा और तुम्हें पहली बार में भौकाल जमाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। आपके जब एग्जाम होता है तो इसके अंदर आपके क्वेश्चंस की जो संख्या रखी जाती है, आपकी संख्या इस बेहतरीन तरीके से रखी जाती है कि जीएस के आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जीएस के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये 40 क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से करने के लिए तरीका क्या कहता है सर? बाकी के 30 क्वेश्चन किसके हैं सर? ये मैथ के और रीजनिंग के हैं जो बेसिक मेथड पर ही आ रहे होते हैं, लेकिन जीएस के ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अच्छे लोगों को हंसा देते हैं। अब इन क्वेश्चंस को 3 टुकड़ों में बांटा जाता है। एक तो होता है कोर, आपका कोर में आती है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें करंट अफेयर, कंप्यूटर और आपका स्टैटिक का बॉल वाला है। और पिछली बार कंप्यूटर ऐसा पूछा गया था कि अच्छे हंस गए, सीजीएल मेंस में भी हंस गए। और इसके अलावा साइंस आता है, साइंस बहुत नॉमिनल ही आती है। अगर मैं ग्रेजुएट की बात करूं जिसका एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई के अंदर या अप्रैल में आपको देखने को मिल सकता है, अप्रैल और मई के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। मैं तो कहूंगा कि आपके अप्रैल में ही ये पेपर होगा और इसके लिए मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको सच्चाई से का आईना दिखाना चाहता हूं। यहीं पर मैं आपको चर्चा करके अगर बताऊं कि जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के जो हिस्से हैं इसमें आप एक बात ध्यान रख लेना। अगर आप इसके क्वेश्चन देखना चाहते हैं ना ग्रेजुएट में कैसे आए थे, तो देखो, हम फर्जी की बातें हम करते नहीं है। अगर आप अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मैं सारी प्लेलिस्ट नहीं सिर्फ एक प्लेलिस्ट की चर्चा करूंगा कि भाई आप लोगों के लिए ये जो प्लेलिस्ट है एनटीपीसी 2025 बेस्ट जीके जीएस क्वेश्चन, आप यहां पर ये देख लेना हिस्ट्री के किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी के कैसे आए हैं, ज्योग्राफी के कैसे आए हैं, इकोनॉमिक्स के बीच में जल्दी ही अपडेट होंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके की सीरीज आपकी ऑलरेडी डाल दी गई, बेस्ट पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस पिक हो सकते हैं आपके एनटीपीसी में से वो किए जा रहे हैं। आज रात को भी क्लास है, हर रोज क्लास होती है रात को 10:30 बजे, आपको रेगुलरली आना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और स्पष्ट तौर पर क्वेश्चंस का लेवल अगर आप देखोगे तो आपको यहां से पता लगेगा, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल अगर आप देखोगे आपको यहां से पता लगेगा क्या बेहतरीन सवाल आए थे। और इस बार भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो अच्छे बच्चे यहां पे हंस जाने वाले हैं। जो एरिथ्रियन सी है इसको किसके द्वारा लिखा गया था? द पेरिप्लियस ऑफ एथ्रियन सी, या किस शताब्दी से किस शताब्दी के बारे में चर्चा करती है। इस तरीके के क्वेश्चंस तक आए थे। तो भैया थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि आपको संभलना बहुत जरूरी है और उसी संभलने के लिए मैं रात में 10:30 बजे सेशंस ले रहा हूं, कंटिन्यूअसली देता रहूंगा। इस सीरीज का कोई नाम नहीं दिया है क्योंकि ये नाम नहीं है, ये आपका नाम बनाएगी, ठीक है। अगर आप तैयार हैं तो बता दीजिए, मैं आपके लिए एक वन शॉट भी डलवा देता हूं जो पुरानी साल के एनटीपीसी के क्वेश्चंस को समाहित करके रखती है। आप एक बार कहिए, हम अभी डलवाते हैं बेस्ट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन, बताइएगा जरूर। मिलते हैं इस प्रकार की अगली वीडियो में। और याद रखना, एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है, जिस प्रकार से स्टेटस आया है ना बच्चे, आप एग्जाम डेट भी किसी भी दिन आ सकती है, कभी भी धप्पा हो सकती है, आप तैयार रहना। इस बार सिलेक्शन एनटीपीसी में कौन लेगा, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं सीधा क्लासेस में रात में 10:30 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।